अच्छा, क्या हुआ? मैं कैमरा 1 मिनट में ऑन करूंगी। ठीक। एक्चुअली हमारे इससे पहले पेंट वाली क्लास थी, थोड़ा सा पेंट हल्का सा स्पिल हो गया, तो मैं बस वो क्लीन करके आ रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट। और हैप्पी बर्थडे गर्ल। चेन रूल। Switch on your cameras, everyone. That assignment I sent you on the online डिफरेंशिएशन का भेजा था ना मैंने एक। अर्शिया, खोल लो एक यस। बार उसको। ओके सर। Now, what is chain rule? Let's try to understand that. We all know that derivative of sin x is cos x, right? We know the standard differentiation, like differentiation of x to the power n, we know the standard result. Differentiation of log x, we know the result. But if this slightest change, suppose in place of sin x, we have sin x to the power 5, then how do we differentiate it? Sin x का डेरिवेटिव cos x है, बट sin x to the power 5 का डेरिवेटिव cos x to the power 5 नहीं होगा, right? It will not be cos x to the power 5. So how to differentiate these kind of functions? तो इसमें हम चेन रूल यूज करते हैं। इसका फंडा ये होता है, उस टर्म को x अज्यूम कर लो जिसके अजम्पशन से इट बिकम्स a standard result. If I assume for a moment in my mind that sin x is equal to x, तो ये बन जाएगा x to the power 5. Okay? If I assume this to be x, this will become x to the power 5. और x to the power 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, तुम्हें मालूम है सबको? If it is x to the power 5, the derivative would be 5x to the power 4. 4। So when I assume this to be x, it's x to the power 5, but in fact it's not x. It is sin x to the power 4. और जिसको मैंने x assume किया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना है. And that's nothing but the chain rule. So the term which we have assumed as x to make it a standard formula, standard result, usko again we differentiate and multiply. So your answer is 5 sin x to the power 4 into cos x. So that is chain rule. लिख लो. Suppose I have another question which is log of 3x to the power 4 minus 5x plus 10. We want to differentiate this. But हमें मालूम है log x नहीं है. We know the derivative of log x. What is derivative of log x? 1 by वन x. बाय। So हम यहाँ पे डिफर हमें, करने से पहले हम इसको ओपन करेंगे ना शायद। नहीं नहीं, यू कांट ओपन इट. लॉग ए प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं होता है. यू नहीं, जस्ट, एज इन लाइक इक्वेशन सॉल्व करके नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी. यू कांट ओपन दिस. लॉग ए माइनस बी प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस लॉग सी नहीं होगा. लॉग मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट करता है, लॉग डिविजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तुम लोग जल्दी आ गए. वो तो असमी तो 15 मिनट का रिकॉर्ड है इसका. 15 मिनट से अगर पहले अगर क्लास में घुस गए तो बेइज्जती हो जाती है इसकी. नहीं, अरे पढ़ने लग गई इसमें. वेरी बैड. तो अब इसको फॉर अ मोमेंट हमने अज्यूम कर लिया एक्स. ठीक है, तो इट हैज बिकम लॉग एक्स.
तो log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x, 1/x, x की जगह 3x4 माइनस 5x+10 इंटू जिसको हमने x अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव। सो 1/3x⁴ माइनस 5x+10। इसका डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है कैसे करोगे, x4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x³ सो विल बिकम 12x³ माइनस 5। बड़े आराम से। तो मैथ्स कितना सिंपल है ना रायन, फिजिक्स से भी ज्यादा सिंपल है। सर एट टाइम्स, हमेशा नहीं। अच्छा, हीरा बोली है, आज वो हाँ नहीं है ना, जी। मिहिरा नहीं है तो उसका उसकी जगह इसने ले लिया आज। उसका मैसेज आया था मेरे पास, सर बहुत क्लोज फ्रेंड की बहुत अच्छी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। मैंने ठीक है चलो जाओ आज। तो फिर ये भी लिख दिया अंडरलाइन करके, आई सी द रिकॉर्डिंग फॉर श्योर। अब थोड़ा लेवल और आगे बढ़ाते हैं। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन वेयर यू हैव d/dx ऑफ tan ऑफ log x² माइनस 5x ले लेते हैं, एंड tan⁻⁷। अब मल्टीपल फंक्शन ऑफ फंक्शन मैंने कर दिया इस बार। माइनस क्यों आएगा मैडम, आज तक नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, d/dx, सबसे पहले उसको फंक्शन को x अज्यूम करो जिसको x अज्यूम करने पर ये फंक्शन बिकम स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो मैंने पूरे tan⁻⁷ कर दिया, ठीक है ये। तो अब किसको x अज्यूम करना चाहिए इसमें, किस टर्म को x अज्यूम करोगे ताकि x अज्यूम करने पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। इसको x मान लिया, तो x⁻⁷ का डेरिवेटिव सबको मालूम है चिराग, x⁻⁷ का डेरिवेटिव है 7x⁻⁶। लेकिन ये x तो है नहीं, x की जगह क्या है, tan log x² माइनस 5x ये है, इंटू d/dx ऑफ जिसको हमने x माना था। हाँ, अंदर वाले को अभी नहीं करोगे, उसको बाद में करना है। डायरेक्टली अगर कर दोगे तो अंडा मिलेगा जिसकी ऑमलेट भी नहीं खा पाओगे तुम, प्रोडक्ट रूल भी नहीं लिए होगा। क्योंकि दो फंक्शन कहीं मल्टीप्लाइड ही नहीं है, टैन ऑफ लॉग ऑफ वो है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है वो। यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को, देखो जरा कोई डाउट है तो पूछ लो। अदिति, समझ में आ रहा है, बोल ही नहीं रही है तो कुछ, बोलती नहीं है, इशारा करती है बस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। अनुज, तो ये टर्म हमारी यस यहाँ सर। तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस। अब किस टर्म को x माने ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। इफ आई अज्यूम दिस टू बी x, तो क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। tan x का डेरिवेटिव सबको मालूम है। तो अब क्या करना है तुम्हें, दिस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो इसको, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ये बन गया tan x, tan का डेरिवेटिव कितना होता है अनुज, सेक्स सीकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। राइट, तो सेक्स स्क्वायर जिसको x माना था वो एज इट इज लिख दोगे, ये आ गया। इंटू d/dx जिसको मैंने x अज्यूम किया है, किसको x अज्यूम किया था, log x² माइनस 5x को, ये आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो दिस एज इट इज सारा लिखोगे, इनटू दिस एज इट इज सारा लिखोगे। अब वापस दोबारा से चेन रूल लगेगा। हमें log x का डेरिवेटिव मालूम है ना, बट ये log x नहीं है, मतलब इस टर्म को मैं x मान लूंगा, दिस टर्म आई अज्यूम एज x। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x विच इज x² माइनस 5x इंटू d/dx जिसको मैंने x माना था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
सो इसमें मल्टीपल चेन रूल कई बार यूज करना पड़ गया मुझे। यू अज्यूम दैट टर्म, बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड होगा, पूरा लिख देता हूँ एक बार। सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन टैन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 6, ये था सेक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड दिस। कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, उसको एज इट इज छोड़ दो। अब असाइनमेंट में देखो चेन रूल के क्वेश्चन कौन से उसमें है। मैंने तुम लोगों को रिजल्ट बताया जेई का, थोड़ा सा गुड न्यूज़ देख लो आज। जेई पेपर 2 का रिजल्ट आ गया था कल। AIR बेस्ट NICS का जो है वो है 7, 99.99। आरव गुप्ता, इट इज 2 year स्टूडेंट फ्रॉम साउथ एक्स सेंटर। सेकंड बेस्ट रैंक है 12, शी इज ऑनलाइन 1 year स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर। रक्षा दिया तो था। अच्छा। और उसकी बोर्ड परसेंटाइल सुनोगे तुम और मजा आएगा तुम्हें, 99%, कर्नाटका बोर्ड। आरव की 98% है CBSE। देन वी हैव 39, 50, 49 यहाँ से गुड़गांव सेंटर से सारे बस 2 year स्टूडेंट्स की रैंक है 62। पर उसने ऑलरेडी IIT दिल्ली ज्वाइन कर लिया यूसीट के थ्रू, तो वो स्पीडली नहीं जाएगा। 100% बुलाएंगे बैंड बाजे के साथ, आओ। SPD 200 190 तक हो जाता है। तो तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि तुम्हें इससे बेटर करना है इस साल। 7 के ऊपर नंबर, अपना अपना नंबर चूज कर लो। एक ही उसमें मल्टीपल रैंक्स भी आती हैं, ठीक है, सेम मार्क्स। राइट, अब क्या था वो असाइनमेंट? ग्रुप में दोबारा भेजो कोई असाइनमेंट, मेरे को ढूंढना पड़ेगा था बस। कब भेजा था मैंने वो? मिल गया। अब इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट्स हैं? क्या बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट हैं जस्ट 19। पेज 5 पे देखो, पेज 5 पे देखो। पेज 5 क्वेश्चन 1, इट हैज 19 पार्ट्स। बुकलेट में MCQs हैं। अगर तुमने ये असाइनमेंट कर लिया, मैथ्स में तुम्हारे 100 मार्क्स को रोक नहीं सकता। अगर तुम नहीं भी चाहोगे तब भी 100 आ जाएंगे, अगर पूरे पूरे असाइनमेंट करते जाओगे। गरिमा ने डिसाइड कर लिया है। हम्म। बोर्ड के लिए तो है ही है। दिस इज बोर्ड प्लस 1 step टुवर्ड्स एंट्रेंस। जिसने ये कर लिया उसका बेड़ा पार, जिसने नहीं किया उसका बेड़ा गर्क। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। अर्शिया ने डिसाइड कर लिया, उसको 100 चाहिए तो पूरा करेगी वो। मुस्कुरा रही है। यस सर। ओके, फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट करेंगे, फोर्थ भी अच्छा लग रहा है देखने में, नाइन्थ। ये सारे चेन रूल हैं, तुम्हारा चेन छीन लेंगे ये। कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देखो, मुझे बताओ क्या करना है इसमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जरा सोचो क्या करना है उसमें। पावर्स फ्रैक्शन में आ रही हैं, कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हैं, कुछ फैक्टर डिवाइड हैं, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। उसको सिंप्लीफाई करते करते तुम अपने बाल नोच लोगे, पड़ोसी के भी नोच लोगे। तो हमें क्या करना है, पहले लॉग लो, टेक लॉग, प्रॉपर्टी अप्लाई करो लॉग की, एंड देन डिफरेंशिएट। ठीक है। हाँ, बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी वेरी इजी इफ यू टेक लॉग। सर हम लॉग किसी पर्टिकुलर मतलब वेरिएबल का लेंगे या पूरे ही उसका लेंगे? पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो, जो भी तुम्हें टर्म दे रखी है जिसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ओके सर। y इज इक्वल टू जो दे रखा है ना, पूरे का लॉग लो। लॉग कुछ भी कहें, तुम लॉग ले लो। ठीक है, इसमें लोगों को कहने दो, लोग क्या कहेंगे, लॉग ले लो। तो जब भी फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हैं, डिवाइड हैं, बेस्ट वे इज फर्स्ट यू टेक लॉग, बिकॉज लॉग कन्वर्ट्स पावर इनटू मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट इनटू सम, एंड डिवीजन इनटू डिफरेंस। क्योंकि इसकी जो इंडिसेस हैं वो भी काफी खुफिया हैं। टू द पावर 2/3, टू द पावर हाफ। इसका लॉग ले लो। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, तो जाएगा लॉग वाई लेफ्ट साइड में। लॉग की प्रॉपर्टीज याद है ना, हमने डिस्कस की थी। लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर एन इज एन लॉग ए। ठीक है, यूज दिस। सो दिस वुड बी लॉग 1 - x² to the power half plus log 2x - 3 to the power half minus log x² plus 3 to the power 2/3। यहाँ तक सब क्लियर है। अब और प्रॉपर्टी लगाओ, हाफ लॉग 1 - x² हाफ लॉग 2x - 3 x²। सर। हाँ, हाँ। दिस इज 2/3 लॉग। अब डिफरेंशिएट कर लो चुपके से, चेन रूल लगा के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, और जिसको y अज्यूम किया था उसको दोबारा डेरिवेटिव। जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, राइट। लेकिन ये x नहीं है तो उसको x मानोगे, तो 1/y। जिसको x माना था उसको दोबारा डेरिवेटिव। तो ऑन डिफरेंशिएशन इट विल बी 1/y, और जिसको मैंने x माना था तो वो x तो नहीं है ना, वो तो y है, तो दोबारा डेरिवेटिव। तो log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx होगा। जैसे कि d/dx ऑफ log x होता है 1/x, बट हमने इसको x माना फॉर अ मोमेंट, log x बन गया 1/y, और जिसको x माना था चेन रूल से दोबारा किया। हम्म। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ log। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो log a प्लस log b में कन्वर्ट होता है वो, डिवीजन में माइनस होता है। अब वापस यहाँ पे चेन रूल लगेगा, हाफ बाहर बैठा हुआ है, नो इशू। इसको x मान लिया, log x का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन जो x, ये तो x है नहीं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, -2x हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे वापस वही कहानी, इसको log x मान लिया, 1/2x - 3 इंटू d/dx ऑफ 2x - 3। फिर -2/3, अगेन इसको x अज्यूम कर लिया, x² प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 2। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट।
कोई डाउट है तो पूछ लेना। हम्म। इसको एक्स मानोगे? हाँ, तो 1/10 इंटू इसका डेरिवेटिव, इसको एक्स मान रहा है। तो ये आएगा dy/dx, वाई को राइट साइड में ले लो, और -1 का डेरिवेटिव 0, x² का -2x। ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर प्लस साइन, 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0, डिवाइड बाई 2 इंटू 2x - 3। फिर माइनस साइन, 2/3 बाहर था, x² का 2x हो गया, 2 का 0 ओवर x² +2। कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, फिर y को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। y सर जो तो था। हमें हर बार y की जगह उसका वैल्यू पुट करना होता है? यस, यस, राइट। बिकॉज dy/dx x के टर्म में आएगा ना। क्या हुआ घर में? क्या कंफ्यूजन है? कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर लो। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, दैट्स इट। y को रिप्लेस कर देना, एंड दिस यू कैन लीव एज इट इज। सो वेन एवर यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, अगर प्लस होता ना बीच में तो लॉग नहीं ले सकते। लॉग a प्लस बी विल नॉट बी लॉग a प्लस लॉग बी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लॉग ऑफ a प्लस बी विल नेवर बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी। ये गलती मत करना। लॉग मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट डिवीजन को डिफरेंस में, और पावर को मल्टीप्लिकेशन में। अब y को वापस रिप्लेस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। दिस log thing will work whenever you have multiplication or division. और सर जब पावर की भी पावर हो तब? नहीं, पावर की पावर अगर वेरिएबल होती ना, हम्म। तब हम log लेते हैं। ओके अगर सर। पावर की, अगर किसी टर्म की पावर जैसे 2 raised to power x² + 5 है, इसमें लॉग की जरूरत नहीं है। इसमें a to the power x का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर x की पावर वॉट एवर इट्स देयर, x अगर नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन पावर की पावर अगर ऐसे है ना वेरिएबल, देन यू हैव टू टेक लॉग। इफ यू वांट ओके टू सर। डिफरेंशिएट x to the power sin x, देन वी टेक लॉग। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन 2 जरा देखो। क्वेश्चन 2 में वो चीज आ गई है अंदर, पावर की पावर वेरिएबल आ रहा है। तो पहले चेन रूल लगाओगे, फिर पावर की पावर आएगा। नहीं, इसमें लॉग नहीं लेना। सेकंड वाले में लॉग नहीं लेना है, लॉग ऑलरेडी है वहां पे। सेकंड वाले में लॉग नहीं लेंगे, उसको जब अलग से करोगे ना कॉस x to the power x, तब लॉग लेके करना पड़ेगा। बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में। सर तो अज्यूमिंग अंदर जो ब्रैकेट के है इट हम्म। इज x, तो हम उसको भी रेसिप्रोकेट कर देंगे ना सर? एक मिनट, ये है ना क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन सेकंड। cos x की पावर x। सर cos x की पावर x। ओके, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे, इसको x मानोगे पूरे को, इसको x अज्यूम कर लिया। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, 1/log x, 1/x। तो ये आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज यू हैव अज्यूम्ड एज x। किसको x माना था हमने? इस पूरे को x माना था। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो एज इट इज लॉग नहीं है ना, गुमराह मत करो। हाँ, अब जरा देखो, जब मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा?
ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की पावर एक्स, बरोबर है। इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज वी कांट डिफरेंशिएट कॉस एक्स टू द पावर एक्स, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हमें अलग से करना पड़ेगा। ये सिंपल है। यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या होता है? ये एक्स ही होता है। इसको फॉर ए मोमेंट एक्स मान लो, उसका डेरिवेटिव वही आ गया। लेकिन जिसको एक्स माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिसको हमने एक्स अज्यूम किया है, वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट। नहीं, अब पावर में क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज। नहीं नहीं, वो उसको वैसे नहीं कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब एक्स की पावर कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट नहीं है। सो दिस एज इट इज, इस टर्म को मैं अभी फॉर अ मोमेंट ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू डू इट सेपरेटली। ये हमारा आ चुका है, एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो गया। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आई नीड टू फाइंड दिस, ये वाला पार्ट, तो इसके लिए अलग से करोगे। लेट u इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एक्स। जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा, ना तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे एन कांस्टेंट होता है, ना ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा बिकॉज यहाँ पे ए कांस्टेंट होता है। ये दोनों फॉर्मूले वर्क नहीं करेंगे। अब लॉग लेना पड़ेगा। Whenever you come across a question where you have function to the power function, we need to take log of both the sides. Taking log of both the sides क्या हो गया? Log u, ये हो जाएगा x log cos x, बिकॉज x की पावर बाहर आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? अविका, अदिति, 6925, समझ में आई बात? ये फंक्शन की बार फंक्शन, चल रहा है सर। एक cos x की पावर x पे log लिया, समझ में आ गया? हाँ हाँ। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। Now let's differentiate this. So when you differentiate this, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by u du by dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 और दूसरा फंक्शन एज इट इज। लेकिन x एज इट इज और log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? log cos x में हम क्या करेंगे, cos x को x वन मानेंगे, बाय साइन एक्स। 1 by cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा आ गया है। u को इधर ले लो राइट में, log ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, माइनस sin x होता है, तो माइनस tan x बन जाएगा। तो दिस du by dx you'll replace over here and that will be your final answer। तो हमारा d by dx of cos x to the power x क्या आ गया? ये आ गया cos x to the power x, u की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, log of cos x माइनस x tan x। तो ये टर्म तुम्हें रिप्लेस करनी पड़ेगी वहां पे, एंड दैट्स योर आंसर, फाइनल आंसर। लिख लो, आंसर चेक कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अब? फोर्थ। फोर्थ। अच्छा, थर्ड भी करना है, बिकॉज थर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड तो एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है। थर्ड करोगे पहले। We can differentiate log only when the base is e. ट्राई करो जरा एक बार। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। हो गया इसमें ये वाला? शनाया हो गया? देखो, this is a base changing formula. Log a to the base b is always log a to the base c divided by log b to the base c. ये होता है। So since we can't differentiate or integrate log which is not to the base c, we need to convert all the logs to the base c. अगर मुझे टू द बेस ई में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करूंगा? लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस ई नेचुरल लॉग एंड लॉग बी टू द बेस ई। बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लॉग ए टू द बेस बी अगर है तो तुम उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में टू द बेस ई होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था बताओ? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 7 टू द बेस 7। ये दोनों बेस हटने मांगते हैं। बिना बेस हटाए हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, वो तो x ही रहेगा। x की वजह से तो डेरिवेटिव कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा हूँ, लॉग x टू द बेस सी डिवाइड बाय लॉग 7 टू द बेस सी। ये बता, समझो समझ में आ रही नहीं आ रही बात? मैंने ब्रैकेट के अंदर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया। लॉग x टू द बेस 7 को log x to the base c log 7 to the base c कर दिया। इसमें किसी को डाउट है? अब ये a है, ये b है। log a बाई b क्या होता है बताना? log a माइनस log b। तो log a माइनस log b। दिस इज ऑल राइट। यहां पे हमने यूज कर लिया प्रॉपर्टी log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा दोस्त a और ये तुम्हारा दोस्त b। देखो, log a बाई b इज log a माइनस log b। अब इस स्टेज पे भी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज अभी भी टू द बेस 7 आ रहा है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा बिकॉज में एक्स नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी फर्स्ट टर्म को मुझे दोबारा टू द बेस ही करना पड़ेगा। इसको, इसका डिफरेंस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता था पहले, अब भी कितना होगा? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको करना पड़ेगा। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं किया है, बट जीरो आएगा उसका। यहां तक ऑल क्लियर? अब इसको टू द बेस ई में कन्वर्ट करो वापस। ये a मान लो, log a टू द बेस 7 है ये, ठीक है? तो log a टू द बेस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log a टू द बेस e डिवाइडेड बाय
log 7 to the base e. Is it clear or not? इसको फॉर अ मोमेंट c मान लो, यहां लिखता हूं मैं log c to the base 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? log c to the base e by log, सेम फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। देखो 7 बेस हटाना ना मुझे, बेस में 7 नहीं चाहिए, ई चाहिए। अब ई आ गया। सी क्या था? ये था तुम्हारा log c to the base c, log 7 to the base c। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें डाउट है तो पूछ लो। ये सपोज c है, या a मान लो इसको, तो log a to the base 7 को to the base e में कैसे कन्वर्ट करोगे? log a to the base e, log 7 to the base e। a को वापस रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। Now let's differentiate. कौन सा? ये अभी डिफरेंशिएट नहीं किया ना यहां तक मैंने, अब कर रहा हूँ। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट। इस वाले को कैसे करोगे डिफरेंशिएट, बताना। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो पहले लॉग 7 कांस्टेंट हो जाएगा और अंदर हाँ, डिफरेंशिएट। इसमें क्वेश्चन रूल मत लगा लेना, डिवीजन रूल नहीं लगेगा। 1/log 7 टू द बेसिक कांस्टेंट है, इसको हटाओ। d/dx ऑफ log x, और इसका शून्य हो गया, वो कांस्टेंट है। log x, तो तुम इसमें x कहीं आ रहा है? जिसमें x नहीं आ रहा है, वेरिएबल नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। अब log x को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको x मान लो। एक बार ये वाला स्टेप दोबारा बता सकते हो? ये इसको, रेड में जो लिखा है हाँ तो नीचे। डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो d/dx ऑफ x² बाई 7, तो क्या करोगे? 1/7 तो बाहर निकाल दोगे, यस सर। कांस्टेंट है उसमें, थोड़ी क्वेश्चन रूल लगाओगे। वही मैंने किया है। तो 1/log 7 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, इनटू जो उसको करना था उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। और कुछ? अब क्या होगा, इसको मैंने x मान लिया तो ये log x बन गया। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x तो log x है, इनटू जिसको x माना था उसका दोबारा से डेरिवेटिव। अब चेन रूल लग गया। तो ये हो जाएगा 1/log 7 टू द बेस ई, 1/log x टू द बेस ई, इंटू 1/x। ये इसका आंसर है। तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में यू हैव टू हैव नेचुरल लॉग जिनका टू द बेस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अब? हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ था, फोर्थ? फोर्थ। फोर्थ कर लो। फोर्थ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चेन रूल वाला है, उसमें कुछ नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन।
For this, you can remember this result that whenever you differentiate root fx, it is always derivative of fx divided by 2 root fx. Derivative of under root fx is always f dash x by 2. हाँ, उससे यही आएगा, यही आएगा। इससे डायरेक्ट करोगे इजी हो जाएगा ना। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये पूरा टर्म एफ एक्स हो गया ना। तो 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। इनटू एफ डैश एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3, ये आएगा। ये आएगा टू द पावर माइनस हाफ आएगा तुम्हारा। तो वो यही तो हो गया। तुम जब इस पूरे की पावर हाफ लेके डिफरेंशिएट करोगे, हाफ आया, आएगा भाई, बिकॉज इसकी पावर माइनस हाफ आ रही होगी ना तुम्हारी। नहीं अभी, नहीं नहीं, अभी तो ये आएगा ना, इसको दोबारा करना पड़ेगा, इसको एक्स मानेंगे अब। मल्टीपल, पहले हमने रूट को किया ना, वो तुम्हारा माइनस हाफ है, आ रहा है। दिखाओ माइनस हाफ, दिखाओ। वो तो जब लॉग लिया था तब, ये पूरे की पावर हाफ है। ये देखो, ये पूरे की पावर हाफ है ना, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अरे नहीं, इस पूरे की पावर हाफ है। वो इसकी अगर यहाँ की पावर होती ना साइन की, तब पावर बाहर आती। अगर सब साइन क्यूब होता, लॉग साइन क्यूब एक्स होता, तो 3 लॉग साइन एक्स बन जाता वो। लॉग के अंदर की टर्म पावर होती, पावर बाहर आ जाती। जैसे लॉग एक्स क्यूब होता तो 3 log x हो जाता। लेकिन अरे ये है, ये है, ये इसमें पूरे, इस पूरे की पावर 3 है, इसमें सिर्फ एक्स की पावर 3 है। ये पूरे की पावर हाफ है, ये तुमने किया, इस पूरे की पावर हाफ है ये। ये नहीं लग सकता। ये इसमें, ये थोड़ा लॉग एक्स क्यूब थोड़ी है ये। नहीं, लॉग क्यूब एक्स है, कुछ भी नहीं है, ये लॉग एक्स का होल क्यूब है ये तो एज इट इज छोड़ दे उसको। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करोगे। इसमें x मान लिया, इसको log x बन गया, log x का 1/x, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 - 1। जिसको x माना था उसका मल्टीप्लाई करके वापस डेरिवेटिव, ये आ गया। किसी स्टेज पे डाउट है तो पूछ लेना। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब वापस इसको x मानोगे, तो साइन x का cos x हो जाएगा। और जिसको x माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव। ये इसका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट इंटू 2x/3। तुम चाहो तो 2 से 2 काट दो। कॉस बाय साइन को मैंने वो कर दिया, ठीक है।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन एनी स्टेप? अनुज, अविका, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 5। मेरे ख्याल से तुम फिफ्थ भी कर लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, फिफ्थ भी करो। नहीं नहीं, सारे घर पे करेंगे मम्मी के साथ बैठ के। कॉस बाय साइन को मैंने कॉट लिख दिया है। ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स is a to the power x log a. A is a number. Is a is any positive number other than 1. A is any positive number other than 1. For example, if you have d by dx of 8 to the power x, तो क्या आंसर आएगा उसको? 8 to the power x log 8. And when I'm not writing the base, इसका मतलब understood है, it's to the base c. When you don't write the base, it means it is to the base c. जरूरत नहीं है बिकॉज लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन। इसमें विदाउट टेकिंग लॉग यू कैन आंसर। तो y इज इक्वल टू 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें चेन रूल लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन नहीं है तो मैं लॉग नहीं लेना है, यूवी भी नहीं लेना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 raised to power 3 minus x square plus d by dx of 3 minus x square to the power 5। चेन रूल लगा दो, लॉग की जरूरत ही नहीं है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, ये कांस्टेंट है ना, इसमें a टू द पावर x लग जाएगा, ये a है, इसको x मान लो, तो a टू द पावर x एज इट इज log a विच इज log 5 इनटू किसको x माना है तुमने? 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, और जिसको x माना था वो आ गया। इस वाले में इसको x अज्यूम कर लो, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन, ये इसका चेन रूल से किया है, ये x थोड़ी है, वो वाला x, वो तुम इससे कंफ्यूज मत करो। तो जाएगा -2x, हाँ अलग अलग, हाँ हाँ। वो तो जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, वो x नहीं एक्चुअली, इट जस्ट अज्यूमिंग इट। दिस आंसर। क्या लॉग डिफरेंशिएट हो गया ना अब तो ये। हम्म,
क्वेश्चन 9। अभी का 9 हो गया। Yes, sir. ओके। यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो सबसे पहले तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें। इसको यू ले लो, इसको वी ले लो। फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। और जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो उसमें चेन रूल लगाना पड़ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यू एज इट इज कर लो, एंड डेरिवेटिव ऑफ वी साइन एक्स की पावर 5 होल स्क्वायर, फिर वी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको एक्स मानना पड़ेगा पूरे को। साइन एक्स 5 को एक्स मान लो। साइन एक्स की पावर, साइन एक्स 5 को एक्स माना तो एक्स स्क्वायर बन गया ये। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। और जिसको एक्स माना था उसका दोबारा से डेरिवेटिव। देखो, साइन एक्स 5 को मैंने एक्स अज्यूम किया, तो एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की पावर 2, ये एक्स हो गया ना, एक्स की पावर 2, तो उसका 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेज में जिसको एक्स माना है, इसको एक्स माना है, तो उसका तुम वापस कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में करोगे ना वो तो। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी जरा देखो। साइन एक्स 5 होल स्क्वायर, इसमें इसको एक्स मानना पड़ेगा एक्स क्यूब को, तो कॉस एक्स बन गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू जिसको एक्स माना था उसका दोबारा डेरिवेटिव। जस्ट लाइक दैट। इसमें वापस चेन रूल लगेगा। एक्स 5 को एक्स मानना पड़ेगा। तो साइन एक्स बन गया साइन एक्स का कॉस, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर।
x5 का 5x4, और फिर कुछ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस। थ्री एक्स स्क्वायर पहले लिख दो। ये है। नेक्स्ट कौन सा था इसके बाद? ओके। 14 तो इजी है, रिलेटिवली कर लोगे। नहीं, अगर समझ में आ गया तो मत देखो। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग देन नो प्रॉब्लम, कर सकते हो डायरेक्ट। एक बार समझ में आने के बाद हो जाता है इजीली। हम्म। कौन सा? सिक्स? सारे चेन रूल तो आए हैं, पहले 14 करो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x²। ई टू द पावर नहीं, ई टू द पावर -x में तुम क्या करोगे, पहले -x को x मान लो, और फिर -x का 1 हो जाएगा। सो 14th में d/dx ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर -x। पहले इसको x मान लो, जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो साइन x बन जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos, और फिर जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे इसको x मान लो, ये tan इनवर्स x बन जाएगा। हम्म। 1/1 + x²। tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये एज इट इज, इसको x मान लिया। e टू द पावर माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा? e टू द पावर -x का स्क्वायर। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे छोड़ दो है। ख्याल अच्छा है, काय को खाली पीली पंगा लेने का। इसको अब x मान लो,
और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, चेन रूल। अगला प्रश्न कौन सा है? बस बहुत जल्दी खत्म कर लिया तुम लोगों ने। साउथ एक्स वालों को बहुत टाइम लगा था। क्वेश्चन टू पे आ जाओ अब। क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कौन सा? नहीं नहीं, कुछ वो कुछ नहीं करना है। हम्म। 1 - x²। इसको पूरा सॉल्व करना, बहुत सिंप्लीफाइड आंसर आएगा इसका। इसको अगर तुम चाहो तो 8 का चेन रूल लगाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ यूज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। किरण बोर्ड पे कर देगी। क्या हुआ? गरिमा कर देगी तो कोई नहीं करेगा तो। ऑल टाइम फेवरेट आएगा। सही कर रही हूँ। उसको एक्स मान लिया। तो सही तो लिखा है तुमने। इस पूरे को एक्स मानना पड़ेगा। हाँ वो, हाँ हाँ वो कट जाएगा ना, फिर क्वेश्चन रूल से कट जाएगा वो। नहीं मतलब हाँ, पूरा कट खोलना पड़ेगा। इस वाले में क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। कर लो। अंडरवुड वाले में एलसीएम ले लो। इकट्ठा भी हो रहा, कट रहा है वो तो। ये सिंपल सा तो है। बोर्ड के ऊपर ही कर रहा हूँ सॉल्व।
5 कम है, 10 का होना चाहिए। नहीं नहीं, 2 तो नहीं आएगा, बेइज्जती कर रही हो तुम क्वेश्चन की। हाँ, सो नाउ हियर यू अप्लाई क्वेश्चन रूल। दिस वुड बी b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। हम्म। हम्म। कैसे छोड़ोगे, नाराज हो जाएगा। तो सिंपलीफाई तो करना है पूरा फाइनल आंसर, बहुत सारे टर्म कट जाएंगे। यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कट रहा है, कट गया। यहाँ तुम्हें ओपन करना है पूरा, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, देखो। ये कट जाएगा, 2ab cos x। ये आएगा, यहाँ पे ये वाली टर्म इसके साथ क्लब हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ क्लब हो जाएगी। हम्म। बी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर सिंप्लीफाई करो यहाँ पे। इसमें से 1 माइन ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, साइन एक्स बाहर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स रूट से बाहर आ जाएगा। इसमें भी साइन एक्स बाहर आ गया। साइन एक्स कट गया। अब उसने कुछ मेंशन किया था, ए बड़ा है बी बड़ा है, क्या दिया होता? ए मोर देन बी है, बी मोर देन, क्या था क्वेश्चन में? A more than A. बी मोर देन है ना, तो मतलब
माइनस साइन बाहर निकालो और फिर एक फैक्टर कट जाएगा इसका। दैट्स योर फाइनल आंसर। हम्म। हम्म। नेक्स्ट कर लो, अब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? Fourth. फोर्थ, राइट। रूट OL of 1/2 √x² + a² into 2x, 1/2 √fx into f-x। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो इसको। इसको x अज्यूम किया तो log x का 1/, आ गया, इनटू इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या log कैसे सॉल्व कर लोगे? log ऑफ a प्लस बी log a प्लस log b थोड़ी होता है। वो तो किया है, डिफरेंशिएट करोगे ना, वो कर तो लिया जिसको x माना था। इसको x माना था ना, तो log x का 1/x हो गया, इनटू जिसको x है उसको डिफरेंशिएट करोगे। ये तो चेन रूल होता है। अब x का डेरिवेटिव 1
और ये रूट एफ एक्स का, रूट एफ एक्स का मैंने बताया था ना, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है। 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया दिस। लो कर लो बात, न्यूमरेटर कट गया पूरा। So the final answer is 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, है ना? 4, अच्छा। 5 करो। 5 9। हाँ। हम्म। हाँ तो ब्रैकेट लगाओ ना। एलसीएम लो फिर। एलसीएम ले लो। ये प्लस क्यों कर दिया? ये तो मल्टीप्लाइड था ना। इसमें एलसीएम लो। इससे कट जाएगा। हाँ। कौन से कर रही हो? हाँ, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। टू द पावर हाफ है ना, हाफ बाहर निकाल देना, फिर लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी कर देना, इजी हो जाएगा। ये टू द पावर, अरे वो लंबा क्यों करना है? टू द पावर हाफ है ना, तो हाफ बाहर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी करके बहुत इजी हो जाएगा। और फिर लॉग ए बाई बी भी लगा देना, लॉग टू द पावर हाफ बाहर निकाल देना, लॉग ए बाई बी को लिख देना लॉग ए माइनस लॉग बी। सारे पाप धुल जाएंगे। एक्सक्यूज सर। यस। सर हम वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है उसको रेशनलाइज करके फिर से लॉग लॉग लगा सकते हो उसमें। हाँ वो भी कर सकते हो, चलेगा। बट डायरेक्टली आ रहा है ना तुम्हारा तो आंसर। दिस इज लॉग √ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस है साइन, यही है ना? तो इसमें सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। ऊपर प्लस है, ऊपर नीचे। प्लस नीचे माइनस। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर हाफ। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो जाएगा एन लॉग, एन तो हाफ हो गया ना, 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। अब लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगा दो। उसके बाद बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये तुम्हें आता ही है। और जिसको थोड़ा टाइम पास करना है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, चेन रूल पे लगाते जाओ, चेन छिन जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया। So now we differentiate.
इसको x माना, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको x माना, 1/1 - sin x, 1 - sin x का डेरिवेटिव -cos x। ऊपर से cos x कॉमन लेके एलसीएम ले लो। हम्म, किस में आ रहा है -sin x? फाइनल आंसर ना, आ जाएगा, वही आएगा एंड में। घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। ये आ रहा है, अब देखो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो नीचे आएगा 1 - sin²x, ऊपर हो जाएगा 1 - sin x, 1 + sin x, राइट। साइन से साइन कट जाएगा। अरे सही है तुम्हारा, tan x sec x आ रहा है आंसर। सर आपने पहले कॉस कॉमन लिया था, साइन लिख दिया उसको। हाँ, क्या बोल। कॉस को कॉमन लेके आपने साइन लिख दिया गलती से। अच्छा, ये सॉरी, नहीं आएगा, आएगा। आंसर इज sec x। अब नाइन्थ वाला कर लो। नाइन्थ करने के बाद हम सीधा करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड फिफ्थ। नाइन्थ पार्ट के बाद थर्ड एंड फिफ्थ। नहीं तो सिंप्लीफिकेशन तो नहीं करनी है ज्यादा। किस वाले में नहीं, इसमें नाइन्थ में, अरे चेन रूल लगाओ ना। ओपन कैसे कर दोगी, प्रॉपर्टी से? नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, चेन रूल लगाओ। y = log ऑफ tan ऑफ π/4 + x/2। तो पहले स्टेप में इसको x मानोगे, है ना। इस वाले को तो log x का हो जाएगा 1/x, और जिसको x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और फिर tan वाला बचेगा, उसमें उसको x मान लोगे। 2 बार चेन रूल लगेगा, 3 बार, x/2 को भी करना पड़ेगा। So it is dy/dx
इज इक्वल टू 1/tan π/4 plus x/2 into d/dx of tan π/4 plus x/2। फिर दोबारा से इसको x मानना पड़ेगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट है, हाँ। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसका हो जाएगा सेक्स स्क्वायर, है ना? क्या? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं, मार्क छूट जाएंगे। दिस इज पर्पस फॉर विच आई एम आस्किंग यू टू डू इज, सर आप ऑडिबल नहीं है। देखो ऐसा होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर द रिवर्स प्रोसेसेस। तो अगर हम log 10x/2 प्लस π/4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो sec x आ रहा है, इसका मतलब sec x को इंटीग्रेट करने पे log tan x/2 प्लस π/4 आएगा। हालांकि
सेक एक्स का एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, बट एंट्रेंस में अक्सर इस फॉर्म में आंसर आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज log ऑफ tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। सिमिलरली अगर तुम d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x बाय 2 फाइंड करोगे, जरा करना ही क्या रहा है, ये भी कर लो। डिफरेंशिएट log ऑफ tan ऑफ x बाय 2 करो और पूरा सिंप्लीफाई करो। log ऑफ tan ऑफ x बाय 2, log ऑफ tan ऑफ x बाय 2, उससे तो छोटा ही है पहले वाले से। चेन रूल ही तो लगाओगे। क्या बात है, आ जाओ मैदान में। तो मैं तो बोला डायरेक्ट वहीं से करना है। चलो चलो, उठो उठो, जल्दी आ जाओ। अरे मैं तो फिर भी बुला लूंगा, चलो उसको हटा के करो ढंग से सब। हाँ हाँ सही है। किसको पहले डिफरेंशिएट, हाँ तो नेक्स्ट स्टेप पे करोगे ना वो तो। इसको हटा दो सारा। हम्म। हाँ अब इसको करो tan x बाय 2 को। तो इसमें x बाय 2 को x मान लो, tan को कर दो डिफरेंशिएट। हाँ पूरा लिखती तो सही पे एक बार क्वेश्चन। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बाय 2 है, दोबारा भी तो करोगी, x थोड़ी है ये, x बाय 2 है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2 करोगी। log ऑफ tan x बाय 2। राइट, अब tan x बाय 2 को तुमने x अज्यूम कर लिया, तो 1 बाई tan x बाय 2 हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स। डायरेक्ट मत करो, लिखो अरे लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाय 2 लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाय 2। अब इधर लेफ्ट में tan वाले को sin cos में कन्वर्ट कर दो, तो cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2। अब tan x बाय 2 में x बाय 2 को हम x मान लेंगे, है ना। तो ये जाएगा सेक्स स्क्वायर x बाय 2, और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2 कर दोगे। अब सेक्स स्क्वायर को cos में कर लो, 1 बाय कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो। वन बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2, ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, 2 sin x cos x होता है sin 2x। सो दिस इज sin x, 1/sin x, 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x cos x हो जाएगा। साइन स्क्वायर लग रहा है तुम्हारा वो। हाँ, सो ये कुसेक एक्स हो गया। तो बेसिकली एक और रिजल्ट बन गया हमारा। कुसेक एक्स स्क्वायर क्यों लिख रही हो, लिखो वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कुसेक एक्स। इंटीग्रेशन ऊपर ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ कुसेक एक्स dx, dx इज इक्वल टू log ऑफ tan x बाय 2। ये रिजल्ट याद कर लेना अब। तो ये दो रिजल्ट हैं हमारे, एक sec x का हो गया और कुसेक एक्स का हो गया। sec x में हमेशा ये आला आएगा, ठीक है। कुसेक एक्स में आएगा log tan x बाय 2, sec x में आएगा log tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने। हम्म,
क्वेश्चन 3 करो। इंटीग्रेशन में हाँ प्लस से लिखते हैं, उसमें भी लिखेंगे। whenever you do indefinite integral से मतलब होता है एरिया, and then when the limits are not there, area is indefinite. That's why C need to be written. कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट log x to the base 10, log 10 to the base x, log x to the base x, log 10 to the base 10। क्या? क्वेश्चन 3। Now to differentiate you have to the base e। वन नहीं क्यों होगा? वन होगा। नहीं क्यों बोल रही हो होगा? ये बोलो होगा, नहीं क्यों होगा? हाँ, तुम बोलो नहीं होगा। बाकी करो। सबको टू द बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया। किसी भी नंबर का log टू द सेम बेस इज ऑलवेज वन। सो log x टू द बेस x वन हो गया, log 10 टू द बेस 10 भी वन हो गया। बाकी दो में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द बेस ई। लेकिन सब हम्म। जैसे log x टू बेस 10 है, तो उसको हाँ, 2.303 नहीं वो वाला मत, रिजल्ट यूज कर वो सकते हम सीधा। फिजिक्स में करते हैं जब तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ना। तुम क्या करोगे, मैथ्स में इसको ऐसे छोड़ दो। वो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना, तब ऐसे कर लेते हैं। नेचुरल लॉग को जब भी तुम टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, एल एन एक्स को जब टू द, बिकॉज लॉग टेबल टू द बेस 10 है, तो 2.303 लिखना होता है। उसका रीजन ये होता है कि जब तुम log x टू द बेस e को कन्वर्ट करते हो, तो ये बन जाता है log x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log e टू द बेस 10। log e टू द बेस 10 को ऊपर ले आओ, बन जाएगा log 10 टू द बेस e। तो जो log 10 टू द बेस e होता है, उसकी वैल्यू होती है 2.303। इसकी वैल्यू 2.303 होती है। बट दिस यू डू इन फिजिक्स व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल। यहाँ तो हम बेसिकली ऐसे ही छोड़ देंगे ना उसको। यहाँ पे क्या हुआ सेकंड पार्ट में, ये हो जाएगा log 10 टू द बेस ई ओवर log x टू द बेस ई, ये आ गया। अब इसको ओपन कर दो। तो पहले वाले में 1/log 10 टू द बेस ई तो कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ log x हो जाएगा। सेकंड वाले में log 10 टू द बेस ई कांस्टेंट है, तो जाएगा d/dx ऑफ, इस टर्म को ऊपर ले आओ, log x टू द बेस ई टू द पावर -1। बाकी का डेरिवेटिव जीरो हो गया। 1 + 1 2 हो गया, 2 का डेरिवेटिव जीरो हो गया। करो अब आगे।
हम्म। तो यहाँ पे लोचा है, इसमें तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/x। इसको तुम क्या करोगे, x अज्यूम कर लो, x की पावर -1 हो गया। x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1, x⁻² और जिसको x माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1/x log 10⁻⁻e माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, इसको डिनोमिनेटर में ले लो। ये इसका आंसर है। कोविड के पहले एवरी ऑल्टरनेटिव वीक आई टू गो देयर मुंबई। वेडनेसडे थर्सडे वहाँ पे क्लासेस होती थी। हाँ, वो है अभी भी, ये रहा। अच्छा, दूसरे वाला है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया था, साइलेंट था वो। तो मुंबई में थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे कोई मेरे पास आया, बोलते मेरे फादर ऑफ हो गए थे। मतलब डेथ किसी को तो उसको बोलते ऑफ हो गए। जिससे स्विच ऑफ कर देते ना। तो मैं इतनी हंसी आई मेरे को, मैं रोक ही नहीं पाया अपनी हंसी। ऑफ हो गए। तो बीच में जो बच्चों से पूछना पड़ता है वहां पे, बराबर समझ में आ रहा है? बरोबर, बरोबर मतलब ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, वो कर लो अब। क्या बात कर रहे हो, एक और बोला था मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैथ्स और फिजिक्स कभी खत्म नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5। अगर ये तुम क्वेश्चन सही कर दोगे तो फिर एक क्वेश्चन ही कराऊंगा एक्स्ट्रा और बस। कर लो, चेन रूल लगेगा इसमें। लॉग की जरूरत ही नहीं है, बिना लॉग के कर लो, x⁻n बन गया ना। लॉग तो तब लगता है फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है। अज्यूम दिस टू बी x, इसको x मान लो, x⁻n हो जाएगा। x⁻n का तुम्हें डेरिवेटिव पता है। मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। नहीं, नहीं आएगा। एलसीएम लिया तुमने, वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेम। देखो ये होगा n x⁻n-1।
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 और अंडर रूट एफ एक्स का मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला। रूट एफ एक्स का मास्टर ब्लास्टर क्या था? एफ डैश एक्स बाय 2 रूट एफ एक्स। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हो जाएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लो। ये आ गया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है ना, तो टू द पावर 1 हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n प्लस n हो जाएगा ना, विच इज y। ये y हो गया। प्रूव हो गया। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वो सेम फैक्टर आ गया। अब इसके जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे तुम्हें रिमेनिंग क्वेश्चन खत्म करने हैं। एक नोटबुक बना लो। हाँ, नोटबुक बना लो, उसमें सारे क्वेश्चन करने ही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाँ, तो अगली क्लास ही है ये। कोई बात नहीं, डेफिनेशन बता रहा हूँ सिर्फ। दो तरह के फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है व्हेन यू कैन राइट अ फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x। तो वो तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट है। ये जो तो हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें y लेफ्ट साइड में था और x की सारी टर्म राइट में थी, है ना। तो वो था एक्सप्लिसिट कि y इन टर्म्स ऑफ x। उसको डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी था। लेफ्ट में dy बाई डी एक्स, राइट में एफ डैश एक्स। कुछ फंक्शन इम्प्लिसिट होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5। ये एक्सप्लिसिट है, इसमें तुम एक्स को वाई के टर्म में नहीं लिख सकते। ये इम्प्लिसिट है, सॉरी। हियर यू कैनॉट राइट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वी कैनॉट फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं मैं। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आता है? 1। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आता है? dy बाई डी एक्स। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? 2x। लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएट करना है वाई स्क्वायर, तो फिर क्या आंसर आएगा? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के टर्म में क्या आएगा? 2y dy by dx। हाँ, तो फॉर अ मोमेंट y को तुम x मान लो, एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर जिसको x माना था उसका दोबारा डेरिवेटिव।
तो पहला रिजल्ट ये लिख लो, जब भी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा एक्स के टर्म में, तो उसका आंसर होगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स। Differentiation of y square would be 2y divided by dx. Suppose you want to differentiate y cube with respect to x, तो क्या आंसर आएगा? 3y dy by dx. 3y square into dy dy by by dx and so on. और x और y अगर इकट्ठे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x और y की टर्म अगर तुम्हें साथ में है तो उस सिचुएशन में वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। जैसे सपोज आई वांट टू डिफरेंशिएट d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर y, तो ये कैसे सॉल्व होगा? प्रोडक्ट रूल से। एक फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy dx, फिर y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई dx 2xy। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सारा यूज होगा। तो होमवर्क में क्या क्या मिला तुम्हें? ज्यादा तो क्वेश्चन बचे नहीं थे वैसे, सारे हैं, कम करने हैं। तो ऐसा करो, जो मैंने करा दिया उनको छोड़ देना, दोबारा मत करना। जो कर लिया उनको दोबारा नहीं करना है, ठीक है? तो पेज नंबर 5 के सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, इम्प्लिसिट को छोड़ के, ठीक है? एक नोटबुक बना लेना, उसमें कर लेना सारे, चेक करूंगा बाद में मैं ये। तो नेक्स्ट क्लास में अभी ये कर लेंगे फिर, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो होमवर्क पता लग गया अर्शिया? Yes, sir. ज्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है बस। Yes. ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Bye, sir. ओके।